नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी गाजियाबाद की, जहां लोनी बॉर्डर पुलिस ने 80 वर्षीय रमेश शर्मा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक किशोरी बाल अपचारी भी शामिल है। साथ ही बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां ड्रमडगंज थाना क्षेत्र के बहुगढ़ी के मुरलिया जंगल में शनिवार को अंतरी सिकटा निवासी 22 वर्षीय पंचराज उर्फ निरहू का शव पलाश के पेड़ से लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने हत्या का अप्रैल को 80 वर्षीय बुजुर्ग रमेश शर्मा की लाठी डंडों से पीटकर और गला दबाकर की गई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक किशोरी बाल अपचारी भी शामिल है, जो पुलिस संरक्षण में है। जांच में सामने आया है कि मृतक के घर काम करने वाली नौकरानी के पति आनंद, उसका भांजा प्रियांशु और नौकरानी की बेटी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आनंद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लूट के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन बुजुर्ग के जाग जाने और शोर मचाने पर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसके पास से लूटे गए 2 जोड़ी पाजेब और एक अंगूठी बरामद की है। किस वजह से इन्होंने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, क्या है पूरा? 29/4/26 को विकास चंद शर्मा, जो उत्तरांचल कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनके पिता, जो रमेश चंद शर्मा जिनका नाम था, लगभग 80 वर्ष उनकी उम्र थी, वह घर में अकेले थे और उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पहुंचने के बाद छानबीन की थी। उस छानबीन के उपरांत कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम भी लगाई गई थी और थाने की टीम में उसे भी कई टीमों का गठन किया गया था। इन लोगों ने लगातार सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की सहायता से उनके जो इसमें अभियुक्तगण थे उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा और हमारा जो सर्विलांस है उसके माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ एक नौकरानी थी, रेखा जिसका नाम था, वो वहाँ पर काम करती थी। उसके काम करने वाले जो काम करती थी, उसके पति और उसके भांजा था और उसकी एक लड़की द्वारा ये घटना कारित की गई है। और जब इसकी पृष्ठभूमि में जाया गया तो पता चला कि करीब 3.5 महीने पहले जो नौकरानी है उसकी लड़की वहाँ पर काम करती थी, जिसके द्वारा 2000 रुपये की चोरी इनके घर से की गई थी, जिसकी शिकायत इन लोगों द्वारा उसके पिता से की गई थी और उसे काम से निकाल दिया गया था। पुनः उसके पिता के रिक्वेस्ट पर इनको पुनः काम इसकी माँ को, लड़की जो थी जिसने चोरी की, उसकी माँ को काम पर रख लिया गया था। उसकी जो महिला थी जो काम करती थी, उसके बहाने उसका पति भी वहाँ आता जाता रहता था। लड़की जिसको काम से निकाला गया था उसने अपने पिता को बताया था कि उस घर में पैसा काफ़ी है, अगर हम लोग वहाँ प्रयास करें तो पैसा वहाँ अच्छा मिल सकता है। उसी लालच में जो उसका महिला का पति था वह और उसने अपने एक भांजे को शामिल किया था और उसकी जो लड़की जिसको चोरी में निकाला गया था, ये तीनों लोग मिल करके वहाँ पर मौके पर गए थे। इन लोगों ने घर में जा करके बाहर से जो गेट था उसका ताला बंद कर दिया था, अंदर जाकर के इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने में इन लोगों द्वारा ये बताया गया था कि वहाँ पर 2 जोड़ी पाजेब और एक चांदी की अंगूठी और कोई 2-2.5 रुपये इनको वहाँ पे घटना में मिले थे। और जब उनके जो वहाँ पर रमेश चंद जी मौजूद थे, उनके द्वारा जब प्रतिरोध किया गया तो इन लोगों ने उससे गमछे से उनका गला खींच दिया था और प्लस जो वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था उससे उन्होंने उनकी पिटाई भी की थी। गला कसने से उनका जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गला कसने से मृत होना पाया गया है और अन्य चोटें भी पाई गई हैं। इस आधार पर रात में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें क्या नाम है, एक जो इसका अभियुक्त था उसको गोली भी लगी है और उससे अवैध तमंचे वगैरह भी बरामद हुए हैं। आज सुबह के टाइम पर जो एक दूसरा मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया गया है, प्लस जो एक हमारी नाबालिग लड़की है जो इसमें अभियुक्ता है उसको भी हिरासत में लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की। सर, जो हत्यारे थे वो घर के अंदर उन्होंने किस तरह प्रवेश किया, यानी कि जो घर में घुसे किस तरह से घुस पाए थे और क्या गेट खुले हुए थे या क्या कारण रहा? इनके पास गेट जो है एक बड़ा गेट है, उसके अंदर एक छोटा गेट है। उसको बताया गया जो अभियुक्तों द्वारा वो अंदर से हाथ डाल करके छोटे गेट को खोला जा सकता है। ये लोग उसी आधार पर अंदर चले गए थे और जा करके चूँकि वो परिचित थे तो उनसे बातचीत भी किया था इन लोगों ने और इसी बातचीत के दौरान इन लोगों ने घटना अंजाम देने की कोशिश की थी। फिर जब एक घटना कर लिए थे तो उन लोगों बाहर से उसका ताला बंद किया हुआ था और बाहर पीछे के गेट से ये लोग बाहर निकले। क्या आरोपी की प्रोफाइल क्या थी और ये आपस में एक दूसरे को जानते थे या किसी रिश्ते अपराधी के थे? जी, मैंने आपको बताया कि वो तो मामा भांजे एक थे और एक जो क्या नाम है अभियुक्त है जिसको गोली लगी है उसकी एक बेटी थी उसमें, तो ये आपस में रिश्तेदार थे। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
खबर इगलास से, जहां कोतवाली पुलिस ने वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार करीब 1 माह पूर्व गांव हरिया की नगरिया में 2 पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई थी, जिसमें लाठी डंडों और नल के हत्थे से हमला किया गया था, जिससे कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पीड़ित हाकिम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त हरि किशन पुत्र भगवान सिंह को उसके घर ग्राम हरिया की नगरिया से गिरफ्तार कर लिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे माननीय न्यायालय भेज दिया गया है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां ड्रमडगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महूगढ़ी के मुरलिया जंगल में शनिवार को अंतरी सिकटा निवासी 22 वर्षीय पंचराज उर्फ निरहू का शव पलाश के पेड़ से लटकता मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। थाना अध्यक्ष भरत सुमन, एसआई विनोद सिंह, शिवाकांत पांडे और पुनीत गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक शुक्रवार शाम अपने मामा भगवान दास के घर से ऑर्केस्ट्रा में जाने की बात कहकर निकला था। अपने माता पिता राजू वर्मा और अमरावती देवी का इकलौता पुत्र पंचराज अविवाहित था और ऑर्केस्ट्रा में नृतक का काम करता था, जिसकी संदिग्ध मौत पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। जबकि इसी क्षेत्र के हरदी जंगल में 2 माह पूर्व दुलार मनी कोल का शव मिलने की अनसुलझी घटना को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। क्या नाम है आपका? भगवान दास कहाँ के निवासी हैं? मगड़ी। ये क्या मामला है यहाँ? ये तो मामला हमको पता ही नहीं चला कैसे हुआ। ये जो जिनकी मौत हुई हो आपके भांजे लगते हैं? भांजे ने क्या नाम है उनका? पंचराज। पंचराज। वो कहाँ के निवासी हैं? वो अतरी का। अतरी सिकटा के हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ कब आए थे आपके यहाँ? वो कल आए हैं 10-11 बजे। कल? हाँ कल आए हैं। अच्छा, गायब कब से हुए हैं? तो खाना पीना खाए, इधर ही आराम किए, 3-4 बजे यहाँ से गायब हुए हैं। अच्छा अच्छा। कहाँ गए? बोले कि हम जा रहे हैं अपने हाँ। काम पे। अच्छा, काम क्या करते थे? ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा में डांसर थे? डांसर थे। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को तो अभी सुबह पता चला। अच्छा, हाँ। तो पुलिस कब पहुँची? पुलिस तो हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग घर से गया तो पुलिस 10 बजे पहुंची। अच्छा, तो किसके पेड़ में फांसी लगाए थे? वो छुईला का पेड़ है। अच्छा, और रस्सी था या कोई कपड़ा उपड़ा था? रस्सी था। अच्छा अच्छा। घर से कितना दूर में थे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर। हम्म। तो आप लोग क्या लग रहा है, कैसे क्या हो सकता है? अब हमको तो पता ही नहीं, तो अब क्या कर। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां फाफामऊ क्षेत्र में बसना नाला पुल के पास स्थित पानी की टंकी पर एक अज्ञात युवती के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया और इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना फाफामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए गए। घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है, जिससे स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। फिलहाल युवती की टंकी पर चढ़ने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और भीड़ न लगाने की अपील कर रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां अकबरपुर इलाके में स्थित हजरत गुलाम मोहम्मद उर्फ जलेबी शाह रहमतुल्लाह की दरगाह पर उर्स मुबारक बड़े शान शौकत और अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूफी ख्वाजा सैयद हादी जिलानी, मियाँ सजाद नूरुल आलिया बराची शरीफ, सैयद करी फैजानुल्लाह इलाहाबाद और दरगाह के गदी नशीन मोहम्मद शमीम सहित अन्य लोगों ने बताया कि ये उर्स पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से मनाया जा रहा है और हर साल बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ पहुँचते हैं। अकीदतमंदों ने चादर पोशी कर मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान दरगाह परिसर को रोशनी से सजाया गया। वहीं लंगर का आयोजन हुआ और कव्वाली कार्यक्रम भी पेश किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना पुवैया ने वांछित अभियुक्त शिवम शुक्ला को थाना गेट के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। मामला दर्ज हुए उस प्रकरण से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोप है कि कुछ लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडा और फायरिंग कर मारपीट की थी। इस मामले में पहले से कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है और जांच के आधार पर धारा में संशोधन भी किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।